वेलकम टू स्टडी स्फीयर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है राइट्स। चूँकि हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम एक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छी स्टेट या एक अच्छी गवर्नमेंट वही होगी जो कि वेलफेयर स्टेट होगी। और वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जो अपने सिटीजन्स को प्रॉपर राइट्स देती है। यानी कौन कौन से राइट्स देती है उनके बारे में हम बात नेक्स्ट आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी ज़िंदा चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, परिंदे हों, जानवर हों, उनको अपनी नेचुरल लाइफ गुजारने का हक हासिल है, उनको ज़िंदा रहने का हक हासिल है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जब हम बात करेंगे तो हमारा जो मतलब राइट्स से होगा वो हम लेंगे ह्यूमन राइट्स। यानी पॉलिटिकल साइंस में जो राइट्स का मतलब होगा वो होगा ह्यूमन राइट्स। हमारा मकसद जो है वो इंसानों के साथ है, लिहाजा हम बात जो करेंगे वो हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो उसके हवाले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि राइट्स जो का कंसेप्ट जो है वो यूनिवर्सल है और वेरीड है। यानी कि राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, यानी सब पर बराबर लागू होते हैं, और वेरीड और वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ये उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मीनिंग के बारे में। सबसे पहले जो हैरोल्ड लास्की है वो ये कहता है कि दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। यानी लास्की ये कहता है कि वो तमाम तर सोशल कंडीशंस जो कि एक इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके और अपने आप को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट बना सके, वो लाजमी होती है एक इंसान को एक सोशल लाइफ गुजारने के लिए। वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। जैसा कि अगर एक बंदा है वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए उसको बोलना पड़ेगा, यानी उसको राइट ऑफ स्पीक, राइट टू स्पीक देना पड़ेगा। फिर उसको अगर उसके साथ कोई मसला आ जाता है तो वो अपना केस लड़ने का उसको राइट होना चाहिए। इसी तरह से उसको फ्री इन्वायरमेंट में, फ्रेश इन्वायरमेंट में रहने का हक है, उसको शेल्टर का हक है, ताकि वो अपना ट्रू पोटेंशियल जो है वो अपने सोसाइटी में सामने ला सके। तो लिहाजा वो तमाम तर कंडीशन सोशल लाइफ की जो कि इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं कि वो अपना बेस्ट पोटेंशियल सामने ला सके, उनको हम राइट्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लास्की। अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तो उसके मुताबिक राइट्स हेल्ड टू बी जस्टिफाइली बिलोंगिंग टू एनी पर्सन। इस बात का ये मतलब है कि राइट्स जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करते हैं। एक अच्छी और फेयर सोसाइटी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करने के लिए राइट्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि ये जो राइट्स हैं इनको इस्तेमाल करके कोई भी इंसान जो अपने माशरे के अंदर अपने गोल्स और अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सके और माशरे के अंदर एक अच्छा मकाम जो है वो अच्छी फ्रीडम के साथ हासिल कर सके, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कर सके। इसके साथ साथ वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय करते हुए किसी भी सोसाइटी के अंदर अपने बेस्ट पोटेंशियल को डेवलप कर सके और सामने ला सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ राइट्स। तो बेसिकली हम राइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन हम उसको कहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और सेकंड कैटेगरी में हम कहते हैं दे आर इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल राइट्स के बारे में। तो जैसा कि जो ये वर्ड है, तो सिविल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं?
तो सिविल राइट्स का जो वर्ड है, सिविल जैसा कि ये शो कर रहा है, इससे मुराद है वो राइट्स जो किसी भी सोसाइटी में सिविल लिबर्टीज़ के ज़ुमरे में आते हैं। यानी कि हम बात करते हैं जिस तरह से सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटी होती है, वहाँ पर जितने भी राइट्स होते हैं जो इंसान को दिए जाते हैं, वो सारे के सारे सिविल राइट्स कहलाते हैं। और सिविल राइट्स प्रिवेल इन अ स्टेट व्हेन अथॉरिटी इज़ लेजिटिमेट एंड रिस्ट्रेंट्स आर इम्पोज्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सिविल राइट्स उस सोसाइटी में प्रिवेल करेंगे जहाँ पर जो अथॉरिटी है वो लेजिटिमेट हो, और वहाँ पर जितने भी रिस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं, इम्पोजिशंस हैं, वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लगाई जाएं, तो हम उन माशरे के अंदर लगाए दिए जाने वाले राइट्स को सिविल राइट्स कहते हैं। और सिविल राइट्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये सोशल लाइफ की एसेंशियल कंडीशंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये वो राइट्स हैं जो तमाम तर सिटीजन्स को बराबर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से राइट्स की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू लाइफ, कि हर इंसान को ज़िंदा रहने का हक़ है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, काला हो, गोरा हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सेक्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, उसको ज़िंदा रहने का और अपनी ज़िंदगी लॉ के मुताबिक गुजारने का पूरा पूरा उसको हक़ है। उसके बाद राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी का ये मतलब है कि हर इंसान को लिबर्टी यानी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि लिबर्टी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट में तो इंसान को कोई रुकावट ही नहीं होती, वो जिस तरह चाहता है अपनी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन यहाँ पर जो राइट टू लिबर्टी की बात हो रही है, वो बात हो रही है उस केस में जब जो है उस केस में जब पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, यानी कि लिबर्टी किसी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको दी जा रही हो, यानी उस पर किसी किस्म की पाबंदी ना हो, उसको जो है वो ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की इजाज़त हो। उसके बाद है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि तमाम इंसानों को ये राइट हासिल है कि वो लॉ के सामने कानून की नज़र में बराबर हैं, और जब भी उन पर वो किसी केस के लिए जाते हैं तो उनको लॉ की प्रोटेक्शन देता है, कानून उनकी हिफाजत करता है और उनको उनके हकूक़ देता है। उसके बाद राइट टू अ नेशनलिटी एंड अ नेम, यानी हर इंसान जो एक मुल्क में रहता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे उसका रंग कैसा है, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, प्रॉपर्टी, इससे रिस्पेक्टिव होकर, मावरा होकर उसको ये हक़ हासिल है कि उसको उस मुल्क की शहरियत दी जाए और उसको उसका शहरी होने का हक़ दिया जाए। उसके बाद राइट अगेंस्ट टॉर्चर, यानी जब भी एक इंसान को किसी भी जुर्म में उसको अगर कैद किया जाए तो उसको यह हक़ हासिल है कि उसको टॉर्चर ना किया जाए, यानी इसको किसी किस्म के मेडिकल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ही लिए भी टॉर्चर करना जो है वो गलत है। यानी कि आप किसी इंसान को उसकी मर्ज़ी के बगैर उस पर टॉर्चर, चाहे वो मेडिकल पर्पज़ के लिए हो, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, वो आप नहीं कर सकते। उसके बाद राइट टू पर्सनल प्राइवेसी, यानी हर इंसान को यह हासिल है कि वो अपने प्राइवेट मैटर्स को अपनी फैमिली, अपने घर और अपने दोस्तों के साथ उसके जो प्राइवेट मामलात हैं उनको पर्सनल रखने पर उसको हक़ हासिल है, और किसी इंसान को किसी की उसकी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह से है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी हर इंसान को ये हक़ हासिल है कि वो अपने मज़हब के बारे में, अपनी सोच और अपने अफकार के बारे में आज़ाद है। यानी वो जो मज़हब चाहे इख्तियार करे, जो मसलक चाहे इख्तियार करे, उसको किसी किस्म की जो है रोक टोक की जो है वो उसको सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह से राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, यानी इंसान को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी आज़ादी राय का हक़ इस्तेमाल करता है और अपनी जो सोच है, अपना जो तज्ज़िया है, अपना जो ओपिनियन है, उसको वो आज़ादी के साथ जो है वो सामने लाता है, उस पर रुकावट नहीं होती। नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइट्स। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल राइट्स, यानी पॉलिटिकल राइट्स का ये मतलब है कि वो तमाम तरह हकूक़ जो पॉलिटिकल जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हर इंसान का हक़ है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले और अपने आप को सियासी सरगर्मियों में शामिल करे और अपने मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन में अपना किरदार अदा करे। इसमें हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले आ जाता है राइट टू वोट, यानी हर इंसान को ये राइट है को जिसको चाहे
जिस गवर्नमेंट का चाहे, जिस पार्टी को चाहे वो वोट दे सकता है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। इसके बाद राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, अपनी पार्टी बना सकता है, वो अपनी एफिलिएशन शो कर सकता है। टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, यानी कि वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, और इसी तरह से असेंबली में जा सकता है, एमएनए बन सकता है, एमपीए बन सकता है, या किसी भी बड़े ओहदे पर जा सकता है। नेक्स्ट है टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, यानी कि वो जर्नलिस्ट बन सकता है, जर्नलिज्म कर सकता है, गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म कर सकता है, जो है उसको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। से बताइए राइट टू नेशनैलिटी, यानी कि उसको नेशनैलिटी रखने का हक है, ये उसका पर्सनल हक है कि वो अपनी नेशनैलिटी रखे, ये इसका राइट है। उसके बाद राइट टू पिटिशन, राइट टू पिटिशन ये है कि वो किसी भी केस या किसी भी मामले में अदालत के पास जा सकता है और अपनी पिटिशन को दाखिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे हम इकोनॉमिक राइट्स के बारे में। ये राइट्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिकल और सिविल राइट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे जितना कि इकोनॉमिक राइट्स यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि जब एक इंसान को खुराक मिलेगी, जब उसको माश मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तब वो अपने दूसरे राइट्स के बारे में बात करेगा। यानी हर इंसान की जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो खुराक है, खाना है। जब उसको खाना मिलेगा तब वो दूसरे राइट्स की तरफ जाएगा। जैसा कि एक भूखा ही शख्स जो है, उससे अगर आप पूछो कि वो वोट किसको देगा या किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, तो वो इसका कंसर्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भी पहला जो मसला है वो उसका है फूड, यानी कि उसको खुराक चाहिए। जब उसको खुराक मिलेगी तब वो जो है वो कोई और काम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आ जाते हैं सबसे पहले राइट टू वर्क, यानी हर इंसान को इजाज़त है कि वो जिस तरह चाहे, जैसा चाहे काम कर सकता है। चाहे वो उसको जो भी वो काम कर रहा है, उसकी जो उसको उजरत है वो उसको टाइम पर मिलनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट की तरफ से कम जो पे है मज़दूर की या किसी भी इंसान की जो काम कर रहा है उसको वो देनी चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी रख सकता है, जायदाद बना सकता है, बिल्डिंग्स ले सकता है, ज़मीन ले सकता है। इस तरह से राइट टू एजुकेशन, यानी तालीम हासिल करने का उसके पास हक है। राइट टू स्ट्राइक का मतलब ये कि वो हड़ताल कर सकता है, एहतजाज कर सकता है अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए। टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि वो जो भी काम कर रहा है जो उसको इक्वल पे करना चाहिए। जैसा कि फ़ीमेल के साथ होता है कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है पे के हवाले से, कि किसी भी कंपनी में जॉब करने वाली खातून को मर्द की निस्बत कम पे किया जाता है, तो ये उसका राइट जो है वो ब्रीच करने की बात है, ये नहीं करना चाहिए, उसका ये राइट है। राइट टू फार्म एंड ट्रेड यूनियंस, यानी कि उसको यूनियंस बनाने का, ट्रेड यूनियंस बनाने का, और इसी तरह से अपनी जो है वो अपनी बात को आगे पहुंचाने का उसको पूरा पूरा हक हासिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल राइट्स। कल्चरल राइट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कल्चर जो है किसी भी इंसान को आइडेंटिटी देता है। यानी उसको एक माशरे में एक मकाम जो चीज़ दे रही है वो है उसका कल्चर। तो ये कल्चरल राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले जी है राइट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, यानी उसको समाजी सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, उसको अपने माशरे में कल्चर को फ़रोग देने की पूरी पूरी इजाज़त होनी चाहिए। राइट टू कल्चरल लाइफ, यानी वो जिस तरह की चाहे कल्चरल लाइफ, चाहे वो सिंधी है, बलोची है, हिंदू है, मुसलमान है, जैसा भी वो इंसान है, उसको अपने कल्चरल लाइफ गुजारने का हक हासिल है। उसके बाद है राइट टू मदरहुड, यानी कि मदरहुड का मतलब ये है कि वो अपने इस राइट को, यानी कि वो अपने बच्चे जो है वो उनको पैदा करे और उन बच्चों की परवरिश करे, इसका पूरा पूरा उसका हक हासिल है। टू बेनिफिट फ्रॉम साइंस, यानी कि वो साइंस से अपनी ज़िंदगी में, अपने कल्चर में जो भी चीज़ें चेंजेस लाना चाहता है वो उसको इस बात की इजाज़त होनी चाहिए। इसी तरह से राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि हम जिसको कहते हैं कॉपी राइट्स, यानी अगर उसने कोई किताब लिख दी है तो उसको ये हक होना चाहिए कि वो उस किताब के कॉपीराइट्स उसके पास होने चाहिए और उसको कोई दूसरा इंसान इस्तेमाल ना करे। जैसा कि अगर किसी बंदे ने पेंटिंग्स बनाई है, किसी ने कोई पोइट्री लिखी है, तो वो उसका हक है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है और उसका एहतराम किया जाना चाहिए। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, यानी किसी भी इंसान के जो बचपन है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसके साथ कोई ऐसा काम ना हो जो मुस्तकबिल में जो है वो उसके साथ जो है उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। बच्चों के साथ जो
जो बेगरी है और बच्चों के साथ जो चाइल्ड लेबर है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए बच्चे, बल्कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स की अहमियत क्या है। उसमें सबसे पहले आ जाता है सोशल सिग्निफिकेंस। यानी सोशल सिग्निफिकेंस का ये मतलब है कि हर इंसान को जो सोशल सिग्निफिकेंस एनेबल इंडिविजुअल्स टू इंटीग्रेट विद राइट, यानी कि सोशल सिग्निफिकेंस इनके राइट्स का ये कि राइट्स जो होते हैं वो इंसान को सोसाइटी में एक अच्छा इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और उनका ट्रू पोटेंशियल सामने आने में उनकी मदद करते हैं। इनेबल देम टू हैव एक्सेस टू ऑल अपॉर्चुनिटीज़ इन सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में राइट्स किसी भी इंसान को अपनी तमाम तर मौके हासिल करने की जो है वो उनको इनेबल करते हैं। इस तरह से इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोशल इवल्स, यानी कि राइट्स जो होते हैं वो सोशल इवल जैसा कि कास्ट सिस्टम हो गया, जेंडर इनक्वालिटी हो गया, फीमेल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फेवरेटिज्म हो गया, ये नेपोटिज्म, इन सारी सोशल इवल से बचाता है वो राइट्स है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि क्रिएट्स फ्री पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन सोसाइटी, यानी कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इनका ये है कि राइट्स या हकूक़ जो होते हैं वो किसी भी माशरे में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को जो है वो फ्री कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, ताकि हर इंसान पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या करता है कि वो इकोनॉमिक जस्टिस को पैदा करता है, जिसमें हर इंसान को जो है वो अपनी इकॉनमी को हैंडल करने की इजाज़त होती है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ लगाए, कारखाने लगाए, चाहे वो जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। तो ये सारी के सारी जो है वो उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आ सकती हैं। नेक्स्ट है सिविल सिग्निफिकेंस, इनेबल द पर्सनल डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सिविल सिग्निफिकेंस एक इंसान को जो है वो मॉरल और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल उनके डेवलप करते हैं और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट को इनेबल किया जाता है सिग्निफिक राइट्स के थ्रू। और इसके साथ साथ एक इंसान की जो हैप्पीनेस है, खुशी का इन्हिसार भी इन्हीं राइट्स के ऊपर होता है। यानी जब उसको राइट्स मिलते हैं तो उसका जो हैप्पीनेस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और वो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर अंदाज से डेवलप कर सकता है। So this is all about the rights. So in the next video we will discuss the next more important topics. So आप इस चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स।